एक ही विधानसभा क्षेत्र भगवान शिव की भक्ति में निकलने वाली दो बड़ी कांवड़ यात्राएं, दोनों यात्राओं में हजारों श्रद्धालु, और फिर अमरकंटक में जब यात्राएं आमने सामने पहुंचती हैं तो नजारा अद्भुत होता है। वह वाकई देखने लायक होता है। एक यात्रा का नेतृत्व कांग्रेस विधायक फुंदलाल सिंह मार्को करते हैं, तो वहीं दूसरी यात्रा की अगुवाई भाजपा जिला अध्यक्ष हीरा सिंह श्याम करते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इन यात्राओं में इतनी बड़ी संख्या में लोग क्यों जुड़ते हैं? क्या सिर्फ भगवान भोलेनाथ की भक्ति का सैलाब है, या फिर इन यात्राओं के जरिए पुष्पराजगढ़ राजनीति के दो बड़े चेहरे अपने अपने जनाधार की तस्वीर भी दिखाते हैं? और सबसे दिलचस्प बात, जब दोनों यात्राएं अमरकंटक पहुंचती हैं तब हजारों कांवड़ियों की मौजूदगी में आखिर क्या माहौल बनता है? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस रिपोर्ट में देंगे। नमस्कार, मेरा नाम विपुल कुमार है, आप BSP 24 न्यूज देख रहे हैं। दरअसल श्रावण मास भगवान शिव की आराधना का पवित्र महीना माना जाता है। इसी दौरान पुष्पराजगढ़ में भी कांवड़ यात्रा की परंपरा श्रद्धा और उत्साह के साथ निभाई जाती है। क्षेत्र के अलग अलग गांवों से श्रद्धालु कांवड़ लेकर निकलते हैं। कोई पैदल लंबा सफर तय करता है, तो कोई साथियों के साथ भक्ति के गीत गाते हुए अमरकंटक की ओर बढ़ता है। इस दौरान रास्ते में हर हर महादेव बोल बम के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। पुष्पराजगढ़ में इस यात्रा का एक खास पहलू यह भी है कि यह क्षेत्र के दो प्रमुख राजनीतिक चेहरे अलग अलग कांवड़ यात्राओं का नेतृत्व करते हैं। कांग्रेस विधायक फुंदलाल सिंह मार्को के नेतृत्व में निकाली जाने वाली कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं, तो वहीं हीरा सिंह श्याम भाजपा के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में भी अमरकंटक की ओर कांवड़ यात्रा निकाली जाती है, जो अमरकंटक से बमलेश्वर बावनगढ़ की ओर जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी आस्था के साथ शामिल होते हैं। दोनों यात्राओं की अपनी अपनी व्यवस्था, अपना अपना उत्साह और अपना अपना धार्मिक वातावरण है। बहुत अच्छा लग रहा है आज हम लोग को, शानदार, बहुत अच्छा अनुभव, बहुत अच्छा भी टेस्टी खाना भी है। श्रावण मास में महाप्रसाद ग्रहण कर रहे हैं हम लोग खेमू जी के साथ, इससे बड़ा कुछ नहीं ना भैया, बहुत बढ़िया। लेकिन जब इन यात्राओं के श्रद्धालु अमरकंटक की पवित्र धरती पर पहुंचते हैं तो तस्वीर और खास हो जाती है। हजारों कांवड़िए, भगवा रंग में रंगा माहौल, भगवान भोलेनाथ के जयकारे और मां नर्मदा की पवित्र भूमि अमरकंटक, यह पूरा दृश्य किसी बड़े धार्मिक उत्सव से कम नहीं लगता। इन यात्राओं को लेकर राजनीतिक चर्चाएं भी होती हैं। कुछ लोग इसे दोनों नेताओं की लोकप्रियता से जोड़कर देखते हैं, तो वहीं कुछ लोगों का ऐसा मानना है और कहते हैं कि नेताओं के माध्यम से यदि इतनी बड़ी संख्या में लोग धार्मिक और सामाजिक आयोजनों से जुड़ रहे हैं तो यह भी एक सकारात्मक पहल है। लेकिन इन सबसे अलग कांवड़ लेकर चलने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रा का अर्थ बहुत सीधा है: भक्ति, आस्था और भगवान शिव के प्रति समर्पण। हमने दोनों यात्राओं के नेतृत्वकर्ता नेताओं से भी बातचीत की है और उनसे जानने की कोशिश की है कि उनके लिए यह यात्रा क्या मायने रखती है और इस धार्मिक आयोजन के पीछे उनका उद्देश्य क्या है। पहले सुनिए कांग्रेस विधायक फुंदलाल सिंह मार्को की बात कि उन्होंने क्या बताया है। बहुत सुंदर यात्रा आप ले जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? यह श्रावण मास में पूरे देश में जहाँ जहाँ भी भोलेनाथ के जो ऐसे सिद्ध शक्ति पीठ हैं, वहाँ पूरे देश के लोग श्रद्धा से कांवड़ यात्रा ले लेकर के एक जगह से दूसरे जगह के जल को चढ़ाते हैं। मां नर्मदा की इस पावन धरा पर जहां हम आप पैदा लिए हैं, हमारा सबसे पहले अधिकार और कर्तव्य है कि हम माता रानी के श्री चरणों में हर श्रावण मास में जो है सभी श्रद्धालु भक्त यहाँ आकर के मन्नत मांगते हैं और मां नर्मदा और भोलेनाथ जो है बड़ी कृपा करते हैं और हमारे पूरे क्षेत्र के खुशहाली के लिए, भलाई के लिए, उन्नति के लिए और छोटे बूढ़े बच्चे सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। और इसके लिए प्रतिवर्ष हम जो है अपने गांव-गांव से आए श्रद्धालु भक्तों के साथ मां नर्मदा के जल लेकर के और जलेश्वर महादेव में जलाभिषेक करते हैं। और ये हर वर्ष का परंपरा है
और मेरे पूरे पुष्पराजगढ़ के जनमानस हर्ष और उल्लास के साथ हम लोगों ने कल 23 तारीख को 8 बजे प्रारंभ किए हैं। अब सुनिए भाजपा जिला अध्यक्ष हीरा सिंह श्याम ने इस कांवड़ यात्रा को और श्रद्धालुओं की आस्था को लेकर क्या कहा है। ये सब भगवान भोलेनाथ की कृपा है, लोगों के को धीरे धीरे और सनातन के प्रति जो आस्था है गहराते जा रहा है। और बहुत अच्छा भी है कि जिस तरह से विगत वर्षों में हमने जब पहली बार यात्रा चालू किया था तो 80-90 लोगों से चालू किया था, जो आज जाके 1,500 से 2,000 की संख्या में श्रद्धालु जन मां नर्मदा का जल लेके बावनगढ़ तक जाते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा हम पर, हमारे पूरे क्षेत्र समाज सबके ऊपर बना रहे और इसी तरह जो हमेशा जो धर्म के काम है निरंतर चलता रहे, यही अपेक्षाएं। दोनों यात्राओं की तस्वीरें भले ही अलग अलग रास्तों से शुरू हुई हों, लेकिन मंजिल एक ही थी, अमरकंटक की पवित्र धरती और भगवान शिव की भक्ति। यही इस यात्रा की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जब हजारों लोग कंधे पर कांवड़ उठाकर भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए अपने यात्रा पर निकलते हैं तो सबसे ऊपर दिखाई देती है उनकी आस्था, उनकी भक्ति। यदि आपने यह खबर यहाँ तक देख ली है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, अगली किसी खास खबर में फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए BSP 24 न्यूज़।